सरकार कुछ करेगी, जनता कुछ नहीं कर सकती। सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है वी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉमन मैन। तो जनता के पास इतना पावर है कि अगर वो आपको सत्ता में ला सकती है तो आपको निकाल भी सकती है। देखिए, विकास सिर्फ रोड और मेट्रो से नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेरोजगारी पे मेरा ये बोलना है कि जो सरकार किसी की भी है वो युवा की तरफ ध्यान दे। जो कल का फ्यूचर है वो युवा है, वो उन्हें प्रायोरिटाइज करे। सरकार बोलती है सिर्फ कि हम कुछ करेंगे करेंगे, पर हमेशा वो मुद्दा जो है नीचे दब जाता है कहीं ना कहीं। हम देश का फ्यूचर है, हमसे देश बनता है, तो उनको हमारा भी ध्यान रखना पड़ेगा। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट है, इस पे सरकार ने फोकस करनी चाहिए। तो इनकी नीति ही वही है ना, ये गरीब ही बने। ये चाहते ही नहीं कि दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग आगे बढ़े। ये चाहते ही नहीं। इनको मालूम है कि जो पहले की जो गुलामगिरी में थे कि वैसे ही गुलाम थे। इनकी ये नीति है। अभी तो बोल रहे हैं कि उनका एक सांसद है बोल रहा है कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदलेंगे। इनके बाप की भी औकात नहीं है। जो अपने माँ बाप को गारंटी नहीं दे सका, अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे सका, वो देश को गारंटी कैसे दे पाएगा? रास्ते बनाने से या रास्तों को सुधारने से या सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनवाने से नहीं होता है। यहाँ पे लोगों को रोजगार चाहिए। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। हाल ही में कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और कल जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने नाम दर्ज कराए लोकसभा चुनाव के लिए। पिछले दो टर्म से नितिन गडकरी जी नागपुर में सांसद इस पद पर चुन के आ रहे हैं। इस वक्त जो आम इंसान है वो क्या चाहता है? जिस तरह से गडकरी जी ने जो विकास किया, वो विकास से यहाँ की जनता खुश है या फिर वो कुछ और चाहती है, ये तो जनता ही हमें बताएगी। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, पहले तो इन्हीं से बात करते हैं। जैसे आपने कहा कि जो अभी नागपुर लोक सभा से जो भी आता है, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो कि व्हाटएवर जो भी पार्टी का हो, वो किस तरह के काम उन्होंने करने चाहिए? हमारा जो मेन पॉइंट ये है कि हमें काम चाहिए। किस तरह के हमें काम? नेता नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और जो चीज़ बोली कि जनता जो सरकार कुछ करेगी, जनता कुछ नहीं कर सकती। सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन है वी द पीपल ऑफ इंडिया और कॉमन मैन। तो जनता के पास इतना पावर है कि अगर वो आपको सत्ता में ला सकती है तो आपको निकाल भी सकती है। तो बात यह है कि कौन नेता आके कौन से पार्टी का नेता है, इससे ज़्यादा कौन आदमी काम कर रहा है। क्योंकि मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि जो हम चुन के देते वो हमारे लिए काम करते, वो हमारे नौकर है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। बस लेकिन वो ऐसा नहीं मानते ना। वो ऐसा नहीं मानते, तो वो उनको मनाना भी हमारे हाथ में है। बट वो चीज़ें अभी लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। वो हमें ये चीज़ पता है, हम ये चीज़ बोलते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज है। लेकिन जो कॉमन मैन है उनको लगता है कि नहीं, हमारे नेता, आमचे आमदार साहब, आमचे खासदार साहब जिसके पैर पड़ते रहते हैं, उसके पैर पड़ने से कुछ नहीं, उन्होंने इनके पैर पड़ने चाहिए क्योंकि वो जनता है, वो है, उसके वजह से वो लोग हैं। तो मेरा तो कंसर्न यही है और मेरी भी यही अपेक्षा है कि जो भी नेता है, ये नहीं कि ये पार्टी का है कि वो पार्टी का है, जो भी नेता है वो सिर्फ जनता के लिए काम करे, ना कि जेब भरने के लिए काम करे। मेरा यही कहना है। मसलन सारे लोग जेब भर रहे हैं। जब जेब भर रहे, बात ये आती है कि कहीं ना कहीं देखिए, अभी इंडिया में ऐसी चीज़ हो गई है कि ऑलमोस्ट छोटे से छोटा एक ग्राम पंचायत सदस्य लेकर हर एक चीज नेता जो है वो जेब भरने में लगा पड़ा है। मेरा यही है कि और शायद कहीं तो भी इसी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है, जो होना चाहिए। मेरा ये है कि जेब भरने के लिए तुम बैठे हैं, लेकिन जेब मत भरो, कम से कम काम भी करो। लेकिन काम करना जरूरी है। आपको वहाँ पे उस पोस्ट पे लाया गया है ताकि आप वो चीज़ को लेके काम करें। ये नहीं आप एक्सक्यूज देते भाई, एक्सक्यूज देना आपका काम नहीं है। हाँ, काम कम ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा देर लग रहा है, वो चलते रहता है। प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस में समय लगता है, डेवलपमेंट में समय लगता है। लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे, तो वो सही नहीं है। और जैसे कि बात कही कि डेवलपमेंट को लेकर कोई भी सरकार आए तो हमारा तो यही रहेगा कि डेवलपमेंट करे। और यूथ का जो है कि मैं सभी यूथ से कहूँगा कि पार्टिसिपेट करे, इलेक्शन में हो गया और इस चीज़ को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर पार्टिसिपेट करे। क्योंकि खाने से लेकर, पीने से लेकर, बिजली की बिल हो गया, गाड़ी का पेट्रोल हो गया, या हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। तो ये अपना
एक अधिकार बनता है कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रखे और उस चीज़ को लेकर सही गलत ये चीज़ की समझ रखें। लेकिन वो हमारी अपनी जिम्मेदारी अपनी है। जिम्मेदारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आप लोगों का? आदित्य, क्या करते हो आप लोग? लॉ स्टूडेंट है, क्या बात है। अभी जैसे लोकसभा के चुनाव होने हैं तो सांसद के रूप में आप नागपुर में किसे देखना चाहेंगे? वैसे दो बड़े नाम चल रहे हैं शहर में, एक तो जो पिछले 2 टर्म से जीत के आ रहे हैं नितिन गडकरी जी, और दूसरे हैं विकास ठाकरे जी। तो आप किसको देखना चाहते हैं? देखने की बात नहीं है एक्चुअली, हमें ये लगता है कि नितिन गडकरी ही वापस सिलेक्ट होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट चल रहा है और बाकी को इतना फास्ट डेवलपमेंट पहले किसी ने किया नहीं था, इसलिए नितिन गडकरी को वापस चुना है। और अब मेरे को लगता है अभी भी चुन के वापस आएंगे, क्योंकि अभी जो अपोजिशन है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी अपोजिशन, चाहे वो इस इलेक्शन के इस साइड के लोकसभा को या कोई भी इलेक्शन, चाहे दिल्ली, केजरीवाल, पंजाब, किसी के पास कोई अच्छा अपोनेंट ही नहीं है, तो बीजेपी ही चुन के आएगी वापस। अच्छा, मेरा जिस तरह से अभी आपने विकास की बात की है, तो क्या सिर्फ रास्तों के विकास को ही हम लोग विकास माने या फिर मेट्रो के विकास को ही हम लोग विकास मांगे? मूलतः विकास ही हम किस चीज को बोलेंगे, और क्या पिछले 10 साल में वो विकास हो पाया? देखिए, विकास सिर्फ रोड और मेट्रो से नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ी पिछले साफ 10 सफाई। 10 सालों में तो यही 2 चीजें ध्यान में आई है। अभी ध्यान में इसलिए आ रही क्योंकि रोड जो है वो सब यूटिलाइज करते हैं, सबको दिखता है। अब कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे लोग नहीं है जो काम करने वाले, उनको आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, क्या स्टार्टअप्स के लिए हो रहा है, वो सब उनको समझ में आ रहा है। रोड की आम जनता रोड पे चल रही है, उनको दिख रहा है कि रोड बन रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि रोड टूटे हुए हैं। नहीं, लेकिन कुछ लोगों का, जैसे हम लोग काफी लोगों से बातचीत करते रहते हैं, तो लोगों का कहना ये है कि जब से सीमेंट रोड बने हैं तब से समस्याएं बढ़ गई है। नागपुर में धूप ज़्यादा बढ़ रही है, हीट ज़्यादा हो रहा है। मतलब एक समय हुआ करता था जब हम लोग 49, 48, 49 तक सह लेते थे, अभी 38, 30, 40, 42 में इंसान बेचैन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, ये सीमेंट रोड बनने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है बारिश का, तो ये भी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। तो क्या फिर भी हम लोग इसको विकास मानेंगे? देखिए, कोई भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सीमेंट रोड है तो गर्मी होगी, ठीक है, लेकिन जब डामर के रोड थे, डामर में खड्डे आते थे, खड्डों से एक्सीडेंट होते थे, रोड जल्दी जल्दी टूट जाते थे, वो भी एक प्रॉब्लम था। तो अभी उससे अच्छा तो सीमेंट है। गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है, गर्मी के लिए कुछ किया जा सकता है, वो बात सही है आपकी। जैसे पानी डाला, साफ सफाई की। नहीं, कुछ- पानी तो ऐसा है कि सब हर जगह सीमेंटीकरण हो चुका है, तो बड़े बड़े पेड़ों को भी वैसा पानी अभी मिलेगा नहीं, क्योंकि जो पानी जो जमीन में रिसता था, हम्म। पेड़ काफी सारे पेड़ तो कट चुके हैं दोस्त। लगाएंगे ना, पेड़ भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारे कटे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के लिए ही हुआ है, आखिरकार सब जनता के लिए ही होता है। तो पेड़ भी लगाएगी तो जनता को भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो हमारे साइड से भी कुछ कुछ चीज़ें होनी चाहिए। 1.5-2 साल पहले का एक रिपोर्ट है कि बेरोजगारी देश में 83% के ऊपर जा चुकी है, और ये सरकार बेरोजगारी के ऊपर जिस तरह से कदम उठाना चाहिए नहीं उठा पा रही है। बेरोजगारी एक विषय है जिसपे ये शायद कल आप लोग भी बेरोजगार नहीं, आप तो लॉ के स्टूडेंट, आप हम तो अकेले, बेरोजगार हम कभी बेरोजगार नहीं हो रहेंगे। सकते, बिल्कुल भी नहीं। हमारा प्रोफेशन हमें बेरोजगार रहने ही नहीं देगा। रहने नहीं देगा। हमारे प्रोफेशन में कभी बेरोजगारी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं कि तो और किसी से हो जाएगी, नहीं, वैसा पर नहीं है। बेरोजगारी नहीं आएगी। बेरोजगारी तो नहीं आएगी। बेरोजगारी ऐसा है कि हमारे सेक्टर में तो नहीं है। चलिए, आपको क्या लगता है? बेरोजगारी पे मेरा ये बोलना है कि जो सरकार किसी की भी है वो युवा की तरफ ध्यान दे। जो कल का फ्यूचर है वो युवा है, वो उन्हें प्रायोरिटाइज करे। तो क्या ये सरकार ध्यान दे रही है युवाओं पे? ये सरकार बोलती है सिर्फ कि हम कुछ करेंगे, पर हमेशा वो मुद्दा जो है नीचे दब जाता है कहीं ना कहीं। हम देश का फ्यूचर है, हमसे देश बनता है, तो उनको हमारा भी ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये सरकार ने पकोड़े तलने की भी तो बात कही थी। नहीं, वो ठीक है ना, तो पकौड़े तलने की बात की थी, पर हर एक के लिए वैसा नहीं है। अभी हम लॉ के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं कि सारे केसेस जो है हमारे पास ही आएंगे। हमारे लिए भी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। जैसे हमारे लिए मतलब ऐसी तो हमारा तो वैसा तो है नहीं, दूसरे भी है, इंजीनियर्स है, दूसरे है, और भी कई फील्ड के हैं। जो कोई 12th पास हो जाता है उनके लिए काम तुम करो। हर बार वो बोलते हैं कि हम युवा के लिए हम कुछ करेंगे, पर ऐसा दिखने में तो नहीं आ रहा है। आप ये वाला एरिया सिविल लाइन से टॉप नॉच एरिया है, पर आप दूसरे एरिया में जाओगे, मोस्ट ऑफ द यूथ जो लोग हैं वो ऐसे ही कुछ टपरी पे बैठते हैं, कुछ करते हैं, काम ही नहीं करते हैं, चोरी चकारी। आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर में ऐड आती है, ये
लड़की को उठा लिया, रेप हो गया, किडनैपिंग के, वो सब जो है उसी के कारण के एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ टू द जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट है। इस पे सरकार ने फोकस करनी चाहिए, चाहे नितिन गडकरी जी है, विकास ठाकरे जी है या कोई भी है। बस। तो क्या सोचते हैं इस वक्त में अगर जो कोई चुन के आता है तो क्या वो इन मुद्दों पर काम करेगा? ये मुद्दे बड़े आवश्यक है, इन पे काम होना ही चाहिए। अगर इस पे काम नहीं होता है तो फिर वो चुन के आने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है वो ऑप्शन नहीं है। बेरोजगारी ऐसा विषय हो गया कि अब वो ऑप्शन नहीं है, अब उनको सुधारना ही पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने उसको देखना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मतलब पेन ऑन पेपर पे तो उतना क्या है, सिर्फ डाटा आर्टिकल्स ही है। प्रॉपर सेंसस भी हमारे इंडिया में कंडक्ट होती ही नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। बट ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और दूसरे कानून बनते हैं तो बेरोजगारी के ऊपर भी, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई कानून बनना ही चाहिए, जो हमें लगता है हमारे थोड़े बहुत लॉज है जैसे Study. कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, बाकी सारी स्कीम्स है, बट उसके तहत भी करप्शन ज़्यादा होता है। जितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट होता है वो नहीं होता है, लोग फेक एम्प्लॉयमेंट शो करके इनकम जो उनका वो होता है, कहते हैं एम्प्लॉयर होता है, वही रख लेते हैं। करप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें पहले ये बताया गया था कि कांग्रेस के जमाने में काफी करप्शन होता था। अभी कम करप्शन हो रहा है। एविडेंट है सर। अभी कम करप्शन हो रहा है, हाँ। तो क्या ये बात सच है? यस सर, सच है ना। डेवलपमेंट में समझ में आ रहा है सर, इतने सारे एजुकेशन हब्स खुल रहे हैं यहाँ पर। पिछले 10 साल हो गए, पहले तो मैंने कुछ नहीं देखा था, ठीक है। उसके बाद में नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवेज की हालत पहले क्या हुआ करती थी पिछले 10 सालों के पहले, और अभी क्या है कि आज जो कार वहाँ पे इजीली 120-140 कर सकती है, वो कार पहले वहाँ पे जाना पसंद ही नहीं करती क्योंकि गड्ढे थे, एक्सीडेंट बहुत प्रोन थे, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज थे, वो हो गया। फिर बाकी सेक्टर्स में देख लिया जाए, जैसे पब्लिक लेकिन सर्विसेज समृद्धि हो पे गई। भी तो काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं सर वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समृद्धि हाईवे तो ये नहीं कहता ना सर आप गाड़ी 140 प्लस भगाओ, वहाँ पे तो स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है। अब लोगों के पास में एड्रेनलिन रश है, वो खुद गाड़ी भगाते हैं, तो उतना कॉशियस और केयर खुद को लेना पड़ेगा। अब वो रोड अच्छा बन गया, जब रोड गंदा होता तो बोलते रोड गंदा रोड गंदा, गाड़ी तो कहाँ से वो चले? तो अब लोगों को भी समझना। अब जैसे हमने पहले पेड़ लगाने की बात की, लोगों को समझना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब यहाँ पे अगर जब जैसे कचरा हो रहा है, अब जैसे अंकल का ही ठेला, अंकल साफ सफाई कर रहे हैं, तो वो उनको पता है कि उनको साफ सफाई करना है क्योंकि वो पब्लिक की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, उनका प्राइवेट एरिया नहीं है। तो वो लोगों को जो समझ है वो मेरे ख्याल से वो भी बड़ी है काफ़ी। लोगों को न्यूज़पेपर के दौरान उन लोगों का काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट तो होगा। सर क्या करते हैं आप? सर मैं ऑनलाइन सेंटर है मेरा वाला। अच्छा। सर अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो आप लोकसभा के पद पर अभी दो बड़े नाम तो चल रहे हैं शहर में। एक तो पिछले 2 टर्म से नितिन जी गडकरी आ रहे हैं और दूसरा विकास ठाकरे जी, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही टक्कर होती है। तो आप किसे देखना चाहेंगे लोकसभा के पद पर? लोकसभा के पद पर अब देखा जाए तो अभी विकास भाऊ ठाकरे है और उनका कार्य अच्छा है, सभी समाज को लेके चलते हैं। और कभी भी आप उनको फ़ोन लगाए, कोई भी प्रॉब्लम रहे, कुछ रहे, तो अपना भाई, अपना छोटा भाई समझ के कभी दौड़ के आने वाले वो ऐसे एक शख्स हैं। और गडकरी साहब ने पिछले 10 साल में जो बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, उन्होंने ऐसा बहुत बड़ा वर्क नहीं किया है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। आप देखोगे हर जगह पे रोड बड़े हुए हैं, लेकिन लोगों के घर उसमें छोटे हो गए, वही पानी लोगों के घर में घुस रहा है। बराबर है। अभी आप 23 सितंबर को इतना बारिश आया, मेट्रो वहाँ पे उन्होंने अंबाझरी से बनाए थे, वो ऐसी जगह पे स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक बनाए हैं। पानी का डाइवर्शन हो गया, डाइवर्शन होने की वजह से पानी लोगों के घर में घुसा है। बराबर है। कभी नाव चलाने का सपना देखे थे गडकरी जी ने, लोगों को लॉलीपॉप दिए थे। आज फिर से पेपर में आए हैं, यहाँ से तो अम्बोरा तक का नाव से जाएंगे बोल रहे हैं, लेकिन वो सब फेक बातें हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर से वही होगा, आने वाली बारिश में फिर नागपुर डूबने वाला है और ये गडकरी जी की मेहरबानी से डूबने वाला है। हर जगह पे उन्होंने ऐसा ही करके रखे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि इस बार कुछ परिवर्तन हो नागपुर में। और नागपुर में जैसा कि आप बोल रहे हैं, लेकिन गडकरी साहब ने जो विकास किया है वो विकास से काफ़ी सारे लोग खुश हैं। आपके हिसाब से विकास कैसा होना चाहिए? देखिए, विकास बोल तो रोड बनाने से बहुत बड़ा विकास नहीं हो रहा है। इसके पहले रोड नहीं थे क्या? 2014 के पहले रोड नहीं थे। चंद्रशेखर जी आए 2002 में, उन्होंने बहुत सारे रोड डेवलप करके गए थे। जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ पे रोड बना के कोई मतलब ही नहीं है ना। बराबर है। विकास बोले तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट
जो म्यान में उन्होंने लोगों को सपना दिखा है वो तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यहाँ के युवा क्या करेंगे? वही अभी जो मोदी जी ने कहा है कि भैया ग्रेजुएट हो, इंजीनियर हो, कुछ हो, आप पकौड़े की दुकान खोलो। आप देख ही रहे हो सब नवयुवक यहाँ पे दुकान खोल के बैठे पकौड़े बेच रहे हैं। तो ये भी तो एक रोजगार कहा जा नहीं, सकता है। रोजगार आप बताओ, 20-25 लाख रुपए खर्चा करके आप इंजीनियर मेडिकल में एडमिशन करके आप इंजीनियर मेडिकल डॉक्टर स्टूडेंट बन रहे, स्टूडेंट हो, डॉक्टरी कर रहे हो या इंजीनियर बन चुके हो, तो आप पकौड़े की दुकान खोलूंगे क्या? बरोबर है। रोजगार कहाँ? यहाँ के सब प्रोजेक्ट तो गुजरात गए हैं, जो भी लाए थे पूरे प्रोजेक्ट तो उधर ही गए। पिछले 6 महीने में देखो ना आप, प्रोजेक्ट गए कि नहीं गए आप बताओ। ये काफी सारे गए हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट गए, तो फिर क्या है? यहाँ के नेता लोग कर क्या रहे? मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, हैवीवेट मंत्री, यहाँ पे सीएम, डिप्टी सीएम है फडणवीस, बराबर है। इसके बावजूद भी यहाँ के रोजगार वहाँ जा रहे हैं गुजरात में, तो कोई मत यहाँ का युवा क्या करेगा? क्या गुजरात में जाएगा? बराबर है ना। एजुकेशन का देखो, एजुकेशन में वो किए, जहाँ गरीब बच्चों को आरटीई में फ्री ऑफ एजुकेशन मिलता 25% एक स्कूल में। अभी उन्होंने 5 साल से कोई भी प्राइवेट स्कूल को इन्होंने फंडिंग ही नहीं की। वो लोग बोलते कि हमें एडमिशन ही नहीं चाहिए गरीब बच्चों की। और नया रूल आया है कि आपके घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे गवर्नमेंट की स्कूल है, तो वही स्कूल में आपका बच्चे का एडमिशन होगा, कोई प्राइवेट स्कूल में होगा नहीं। तो इनकी नीति वही है ना कि गरीब गरीबी बने रहे। ये चाहते ही नहीं कि दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग आगे बढ़े। ये चाहते ही नहीं। इनको मालूम है कि जो पहले की जो गुलामगिरी में थे, जो वैसे ही गुलाम रहे। इनकी ये नीति है। अभी तो बोल रहे हैं कि उनका एक सांसद है बोल रहा है कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदलेंगे। इनके बाप की भी औकात नहीं है। तो इसलिए लोगों को समझ में आ चुका है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो लोग इस बार कांग्रेस के साथ ही, महाविकास आघाड़ी, महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, इंडिया आघाड़ी के साथ ही रहेंगे। जो हवा बन रही है गड़गी साहब की, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बोलते हैं कि मैं चाय में पीऊँगा नहीं, किसी को प्रचार करूँगा नहीं, किसी को कुछ खिलाऊँगा नहीं, ना बैनर चिपकाऊँगा। उनको घूमना पड़ेगा बस्ती में, दरवाजे आना पड़ेगा, लोगों की गालियाँ खाना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भी गाली ना पड़े इसलिए वो घूमने की बात नहीं कर रहे? नहीं, गाली पड़े नहीं। उन्होंने काम कौन सा किया है? तो रोड बनाने से आप बताइए ना, रोड बनाने से किसको रोजगार मिल रहा है? क्या रोड बनाने से या कंपनी खुलने वाली है? फ्लाईओवर, मेट्रो, इसके ऊपर उसके ऊपर लेकिन लोगों को तो सुविधा हो गई ना रोड से। सुविधा बोले कौन सी? आने जाने की, इसके वाले लोग जाते ही नहीं थे क्या? इतना कौन सा नागपुर में ट्रैफिक जाम होता था? हम तो नागपुर में रहते 44 साल से, मेरी उम्र ही 44 साल हो गई। आप भी नागपुर के ही हो, आपने देखो अब तकलीफ थी क्या इसके पहले? तकलीफ कहीं नहीं थी। गड्ढे बहुत थे शहर में? गड्ढे बहुत नहीं थे सर, गड्ढे बहुत नहीं थे। ये जो इन लोगों को जो रहते हैं बनाने वाले, वो उस तरीके से बना नहीं रहते, इस वजह से गड्ढे हो रहे थे। प्रॉपर मटेरियल यूज़ करो, थोड़ा खाओ, थोड़ा अच्छे से बनाओ। अच्छा, मतलब खाओ। सर आपकी क्या राय है? नहीं, इस बार महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार श्री विकास जी ठाकरे यही बहुमत से चुनकर आएंगे। उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं जो स्मारक इन्होंने तोड़ा था गरुड़ा कंपनी ने, वो उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे करके। और विकास ठाकरे जी ने वो विधानसभा में मुद्दा उठाकर दलितों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब एक आवाज़ बन के उन्होंने दलितों का जो ये किया है, समर्थन दिया है। और जो एक दलित की आवाज़, एक बहुजन की आवाज़ बन के उभर के आए हैं। तो इसलिए इस बार बहुमत से, और आप देख सकते हैं कि वंचित आघाड़ी ने, बीएसपी ने भी अपना एक कमज़ोर कैंडिडेट यहाँ खड़ा कर ये दिखा दिया है कि सभी वर्ग मिलकर इस बार विकास जी ठाकरे इनको ही चुनकर लाने वाले। तो मतलब आपको लगता है कि इस वक्त परिवर्तन होगा? बिल्कुल, इस बार परिवर्तन देश में भी होगा, शहर में भी होगा, और विकास की ही लहर बहेगी और हर जगह विकास ही रहेगा। एक आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ मैं। इस वक्त बहुत सी, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बहुत सी टीवी पे के ऊपर हम लोगों ने ऐड देखे कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। तो गारंटी का क्या होगा फिर? छूट की गारंटी। जो अपने माँ बाप को गारंटी नहीं दे सका, अपनी बीवी को गारंटी नहीं दे सका, वो देश को गारंटी कैसे दे पाएगा? देश भी वही देख रहा है कि परिवार जिसने छोड़ दिया है वो आज अपने को परिवार मतलब नहीं, लेकिन 10 साल पहले जो परिवारवाद चलता था उसी को तो लोगों ने बदला ना। आज देखिए, परिवार तो कांग्रेस का है। परिवार जो 70 सालों से जो परिवार लेके चल रहा है, आज आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी पैदल यात्रा निकाले, पद यात्रा में उनको कितना जन समर्थन मिल रहा है। आज मीडिया के थ्रू बोलो या बाकी चीज़ों के थ्रू उनको दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन विकास का क्या है? आज आप देख लीजिए कि हर जगह पर उन लोगों को भारी मात्रा में डराया जा रहा है। आज कांग्रेस के ही लोग, अधिकतर लोग वहाँ पर बीजेपी में ले जा रहे हैं, और आप उनके ही बलबूते पे आप 400 पार करने की बात करते हैं।
ये तो लोगों को समझ में आता है कि क्या चल रहा है अभी। अभी ये आने वाला इलेक्शन ही आपको बताएगा कि 400 पार कौन होने वाला है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ पॉइंट नहीं। जैसे कि वो उन्होंने बोला था कि संविधान चेंज होंगे, ऐसा कब नहीं हुआ है कि संविधान चेंज नहीं हुआ है। कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले से भी चेंजेस हुए हैं संविधान में, तो ये तो पहले से ही चाहते हुए आ रहा है। तो अभी भी अगर से वो लोगों की भलाई के लिए चेंज हो रहा है तो होने दो ना। मतलब पूरा संविधान भी बदलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संविधान सबके लिए ही बदलेगा। अब आप मुझे बताइए, जैसे कि 3 तलाक ट्रिपल तलाक बंद हुआ है, मैं अब बिल्कुल बोल देता हूँ, मैं ऐसा एकदम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनकी औरतों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं कि उनके लिए ही मतलब अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। राम मंदिर के वो मुद्दे पे नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि लोग फिर मेरे को एंटी सेक्युलर बोलेंगे। अच्छा, मैं सेक्युलर हूँ, मैं बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा। जैसे किस तरह का विवाद होगा? कुछ लोग कम्युनिटी के फिर मेरे को बोलेंगे कि तू बोला क्यों नहीं, भगवान के मुद्दे पे क्यों नहीं बोला, ऐसा ना वैसा। वो मुझे नहीं चाहिए। चलो बेरोजगारी की अगर हम लोग बात करते हैं, बेरोजगारी देखिए, जो स्किलफुल है उसको ही जॉब मिलेंगी, जो नहीं है तो फिर वो कैसे। 83% से ज्यादा, हाँ 83% से ज्यादा हाँ लोग बेरोजगार है। हाँ। तो क्या 83% लोग एक्सपर्ट्स नहीं है? देखिए, देयर आर सम सर्कमस्टांसेस, बहुत सारी चीज़ें रोकती है नौकरी के लिए। बहुत सारे लोग विवाद करते हैं कि भाई उनको कैसे दे दी ओबीसी को, हमको देना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी को, या भी ऐसे तो लोग OBC को में देना आते हैं चाहिए। ना? हाँ, वो हम भी तो OBC ओबीसी में में ही आते हैं। चाहते हैं। हाँ, ओबीसी वगैरह में तो सबको चीज़ देखना पड़ता है, ये सब चीज़ें देख के करना नहीं, पड़ता है। 83% से ज्यादा अगर भारत ये में गूगल ने बोला। बेरोजगारी है, हाँ, क्या? भारत की, हाँ भारत की। हाँ, तो एक्सपर्ट्स मतलब क्या सिर्फ 15% पहले ही कितना लोग? था? पहले कितना था? पहले बहुत कम था, बहुत कम था। हाँ। कितना मतलब? फिर भी मेरे ख्याल से 50 से भी कम था। 50 से भी कम था। पॉपुलेशन भी बढ़ गई है ना। हाँ, पॉपुलेशन भी बढ़ गई। कितना परसेंट बढ़ी है? बड़ी होंगी मेरे ख्याल 10%? 20%? 20% तक तो बढ़ी 20% की बढ़ोतरी हो उसमें। 83% हाँ। से ज्यादा हाँ अगर बेरोजगारी है, हाँ, उस पे फिर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने चाहिए। कैसे? और क्या ये गवर्नमेंट ले पाएगी? पिछले 10 हाँ। सालों में इस गवर्नमेंट ने क्या उसके ऊपर फोकस किया है? मैं ये नहीं बोल सकता कि एकदम मतलब फोकस नहीं किया होगा, लेकिन आप क्या करते हो? मैं आई एम अ स्टूडेंट, आई ग्रेजुएट इन बीबीए। बीबीएल में? यस। तो क्या भविष्य क्या है आपका? भविष्य मेरा यही है कि मैं एक जॉब करूं, मेरे में स्किल रहेंगी तो मुझे जॉब पे रखेंगे, और मेरे में स्किल नहीं रहेंगी तो फिर जॉब नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, आपको स्किल है या नहीं है? मुझ में लगता है कि मेरे में 50%, वो तो स्किल डेवलप करने के ऊपर है ना। हम्म। स्किल डेवलप करोगे तभी तुमको। हर कंपटीशन कितना बढ़ गया है आजकल, इसलिए अपने को फर्स्ट जॉब में सिक्योरिटी क्या है आज? जॉब में सिक्योरिटी, लोग आज से 10 साल पहले, हाँ। 20 साल पहले, हाँ। 50 साल पहले प्राइवेट सेक्टर में हाँ और गवर्नमेंट सेक्टर में हाँ का जो फर्क हुआ करता था, हाँ, हाँ। वो फर्क था सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का, हाँ बराबर है? हाँ। आज गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही नहीं है। नहीं है, हाँ बराबर है? हाँ। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है, हाँ। वो कब आपको नौकरी से निकाल देगा उसकी गारंटी नहीं है। गारंटी तो फिर सिक्योरिटी क्या रही? हाँ, सिक्योरिटी नहीं है तो वो तो यार हर फर्म का है, वो तो हर चीज का रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर में सिक्योरिटी है। आज आप अगर तो बगैर बताए गवर्नमेंट ही प्राइवेट हो गई अब। हाँ, गवर्नमेंट प्राइवेट हो गई हाँ। अब तो आरटीए हो गई नहीं, किया गया है ना। किया गया है तो एक्चुअली वही से बोलते कि ये विकास के तरफ से तो हो सकता तो है, क्योंकि ये कौन सा विकास है कि आप अच्छे सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हाँ हाँ वहाँ का रोजगार आप खत्म कर रहे हो, हाँ हाँ। लोग पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए जो आर्मी में लोग ये करते थे, हाँ। आज उनकी हालत देखिए। हाँ हाँ, नहीं आपकी बात सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने लायक, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया जा सकता है। हम लोग जिस शहर में रहते हैं उस शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हाँ, कितनी सबसे है? पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंसान की जो रोजी रोटी है उसके लिए पहले थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फिर क्या बाकी तो क्या हम लोगों ने 5 किलो अनाज में खुश रहना चाहिए या फिर नहीं। जॉब की तरफ फोकस करना नहीं, चाहिए? अनाज तो कमा लेंगे अपन, लेकिन जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए। बस थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते तो अच्छा हो चलो, जाए। बहुत थैंक यू। सर, अभी कुछ दिनों बाद लोकसभा के इलेक्शन है और 2 बड़े नाम शहर में चल रहे हैं, एक विकास ठाकरे जी और नितिन गडकरी जी।
तो सांसद के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? नितिन जी गडकरी उनके विकास से आप सेटिस्फाइड है? बहुत खुश। किस तरह का और विकास होना चाहिए शहर में? शहर में तो अभी बहुत विकास बाकी है सर। अभी तो जिस प्रकार से अभी रोजगार आने को ना जो मिहान का जो प्रकल्प है अभी तक आया पूरा हुआ नहीं है। से जाने का है तो आने वाले 5 साल में उसके ऊपर काम हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। या फिर एक बार सिर्फ रोड पे ही काम होगा? नहीं होगा बिल्कुल होगा। लेकिन गडकरी साहब ने तो ये कहा है ना कि मैं किसी के सामने इस वक्त वोट मांगने नहीं जाऊंगा। तो लोग उनके विकास कार्य पर देंगे ना वोट। लोगों की पहली पसंद तो वही है। अच्छा, जी मेरा बिजनेस है। अच्छा। तो अभी आने वाले कुछ दिनों बाद इलेक्शन है लोकसभा जी, के, जी, तो जी। किसे आप देखना चाहेंगे सांसद के रूप में? ऑब्वियसली ये तो गडकरी जी ही आने वाले हैं। तो उन्होंने यही भी उनका खुद का अपने आप से एक चैलेंज है कि मैं 5 लाख मतों से ज़्यादा जीतूँगा। ये एक उनका कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने जो विकास काम किया है, ये लोगों ने इतना ड्रास्टिक चेंज इन 10 सालों में देखे। लेकिन कुछ लोग इन सीमेंट रोड से खुश नहीं है। जैसा सीमेंट रोड, उनका कहना ये है कि सीमेंट रोड की वजह से हीट बढ़ रही है, सीमेंट रोड की वजह से रोड ऊंचे हो गए तो लोगों के घर में पानी जा रहा शुरू हो गया। ये एक समस्या खड़ी हो गई है। ये समस्या तो रहेगी सर। देखिए हर किसी को कुछ नहीं कर सकते। अभी मेंटेनेंस रोड का साल का हम डांबर से बनाते हैं तो कितना मेंटेनेंस जाता है, और एक बार ये सीमेंट का बनता है तो ये लाइफ लॉन्ग 20-25 साल चलता है। लेकिन सर कुछ जगह सीमेंट रोड बनने के बाद उसे खोदा जा रहा है फिर एक बार पाइपलाइन तो डालने के लिए। अब जब सीमेंट रोड बनने शुरू हुए थे, अगर तभी पाइपलाइन डाली रहती थी तो वो जो नुकसान हुआ है, जी वो आपका और मेरा जो नुकसान हुआ सही है, बात है। इस बात के लिए तो मैं भी थोड़ा सा तो वो वैसा भी नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। बट ये कैसा है कि ये सब प्रोसेस ये पूरी चेन होती है। अब वो बाय सबके लाइन से जो काम आते हैं पैसा उस लाइन बांटने से की? काम होता है। पैसा नहीं भी बांटो, मेरे हिसाब से देखिए सभी लोग पैसा खाते हैं। 100 रुपये मिला है तो कोई 90 रुपये लगाता है और 10 रुपये रखता है, कोई 10 रुपये लगाता है और 90 रुपये जेब में रखता है। तो ये- यहाँ पर कितने रुपए लगे होंगे? यहाँ देखिए मेजॉरिटी देखिए, अब इंसान काम देखता है कि काम क्या हो रहा है। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है कि इस इंसान को क्या मिल रहा है और क्या नहीं। ओवरऑल चीज़ देखी जाएगी कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है? हमको तो दिख रहा है कैसे? क्योंकि अभी मिहान में आप देखोगे, आज से 10 साल पहले मिहान का क्या हालत था और आज आप देखिए मिहान में कितना जॉब हो रहा है। नहीं है ना। कैसी बात कर रहे हैं सर? कितना परसेंट? कितना कंपनी खुल गया है, TCS खुल गया है, हाँ, वो तो वहाँ पे वो एम्स पहले भी खुल थी गया सर। है, कितना चीज़ें खुल गया है। TCS में लोग काम करते हैं, एम्स में वहाँ पे कितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बन रही हैं, कितना डेवलप हो रहा है। अभी ये सब चीज़ों का अगर आप उसके बोलेंगे, अलावा और भी इस क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास भी तो रोजगार नहीं है ना। देखिए रोजगार करने के लिए एजुकेट भी होना ज़रूरी है। आप पहले ये देखिए कि कितना एजुकेशन है। आप बोलोगे अनपढ़ को भी जॉब दिलाओ तो वो कैसा दिलाएंगे? जब तक वो पढ़ा लिखा नहीं है तब तक वो जॉब कैसा करेगा? लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ तो स्किल होगा ना। स्किल तो वो स्किल सेट पे काम करेगा ना सर। जरूरी थोड़ी है सरकार उसको स्किल के लिए ही काम लगाए। प्राइवेट में भी कर सकता है वो अगर उसमें स्किल सेट है। लेकिन अगर वो एजुकेटेड है, और आप ये तुलना करिए कि एजुकेटेड में कितने लोगों को नौकरी लगी और कितने लोगों को नहीं लगी है। तो ये नौकरी जिनको भी लगी वो शायद प्राइवेट में लगी सर। प्राइवेट गवर्नमेंट नौकरी वैसे गवर्नमेंट में भी देखिए ना सर, जितना वैसे पढ़ा ही लिखा बनोगी इंसान सर। है, जितना जॉब पढ़ा। खुले कहाँ है पिछले 10 सालों में? कैसी बात कर रहे हैं आप आंकड़े नहीं पढ़ के आए हो शायद। बताइए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंसान पढ़ा लिखा है उसको कितने लोगों में नौकरी लगी है, और जो इंसान गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखिए ना कितना रोजगार निकल रहा है, इतनी जॉब्स निकल रही है। आप खुद ही देखिए लास्ट टाइम में सर जितने IAS लगे कोई थे, भी वेकेंट तो नहीं जा रहा है। 10,000 ओपनिंग खुल रही है तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 7,000 ही पोस्ट आई है और 3,000 खाली जा रहे हैं। नहीं लास्ट टाइम में जो IAS की पद भर्ती की गई है वो तो बगैर इंटरव्यूज की कर दी गई है ना सर उसका मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि अभी आप आपने बोला कि मेरी स्टडी शायद मैं शायद यकीनन मैं मेरी स्टडी जनरल- कम पड़ती हो। मैं जनरल वे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो IAS जैसे लोग पदों के ऊपर तो बगैर आपका कहना ये है कि IAS में वेकेंट जा रही है सीट? नहीं अच्छा। उन्हें ले लिया गया बगैर इंटरव्यूज के, बगैर सिलेक्शन के, बगैर। क्या प्रूफ है आपके पास कि ले लिया गया है बिना इंटरव्यू के, बिना सिलेक्शन के? सर, आपके पास आप- कोई ठोस सबूत है? आप चेक करो। मैं कैसे चेक करूँ यार? आपका कहाँ मैं चेक करूँ? मैं चेक करके ही बता मैं रहा हूँ। आपको ये बता रहा हूँ कि सीट्स तो फुल हो रही है। 10,000 में से 10,000 तो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 3,000 खाली हो रही है कि इसके भैया पहले- 3,000 में इस- बैठने के लिए कोई सर- नहीं है। सर इसके पहले भी वैसे ही हुआ करता था। अगर सर, 10,000 मैं वैकेंट ये है तो बोल रहा हूँ 10,000 लिए आपको जाते हैं। कि रोजगार मिल रहा है सबकी। जिसकी आंखें बंद है उसको तो दिखने के बाद भी नहीं दिख रही, और जिसको दिख रहा है वो तो देख ही रहा है। मेरा कहने का मतलब चलो, तो आप मतलब सेटिस्फाइड है? मैं सेटिस्फाइड Overall. हूँ ओवरऑल चीजों में।
कुछ चीज़ों में हम भी अनसेटिस्फाइड है कि जैसे? जैसे ये सीमेंट का रोड अभी तो आप बनाने के बाद जो पाइपलाइन डाल रहे हैं, हाँ। ये चीज़ों में मैं भी थोड़ा सा विचलित हूँ कि मतलब पहले आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चलिए, लेकिन अब हर चीज़- प्लानिंग नहीं किया गया ये उसमें। सिर्फ नागपुर का ही नहीं है, ये पूरे देश में यही हाल है कि रोड बनने के बाद ही पाइपलाइन डालते हैं। हाँ, ये सिर्फ नागपुर वो का ही रोड नहीं है। सैंक्शन करते हो तो उनके ध्यान में आता ही नहीं है। हाँ, वो कैसा है कि फिर बाद में ध्यान आता है कि सीवेज डालना है, फिर ये डालना है। अब वो सब बात का प्रोसेस है, वो जैसा भी उनका प्रोसीजर है उस हिसाब से चल चल मैडम, अभी हाल ही में नागपुर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। वैसे तो दो नाम बड़े ज़ोरों से चल रहे हैं। पिछले 2 टर्म से गडकरी साहब ने जो भी काम किया है, तो एक तरफ तो लोग गडकरी साहब के फेवर में भी है और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि गडकरी साहब के काम से वो खुश नहीं है। आप किसे चुनना चाहेंगे, मतलब आप किसे सांसद के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, हालात तो ये मुझे अभी बता रहे हैं गडकरी साहब ने, लोग जो बोल रहे हैं कि गडकरी साहब काम करते हैं, काम की वजह से उनको लोग चुन के आएंगे, ये तो गडकरी साहब की गलतफहमी है। क्यों, और ऐसा क्यों लगता है आपको? गलतफहमी ये है, रास्ते बनाने से या रास्तों को सुधारने से या सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनवाने से नहीं होता है। यहाँ पे लोगों को रोज़गार चाहिए, रोज़गार मिलना ज़रूरी है। भूख है तो रोज़गार है, तो भूख है तो रोज़गार मिलना ही चाहिए। ये तो, और उनको पढ़ाई लिखाई की कौन सा जरिया दिया है मुझे बताइए? पढ़ाई के बारे में तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है। स्कूल बंद हो गई है, प्राइवेट स्कूल चालू कर दिए हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, महानगर पालिका की स्कूल है, वो उन्होंने बंद कर दी। यानी जाए तो जाए कहाँ लोग? जो गरीबी से बहुत गरीब है तो और गरीब हो रहे हैं। कहाँ वो उनकी ये हो रही है, ग्रोथ हो रही है, गरीबी से ऊपर आ रहे हैं, और तो वो ऊपर से और गरीब हो रहे हैं। और ऊपर से इनके टैक्स कितने हो चुके हैं, टैक्स कितना, घर का क्या टैक्स चलाना पड़ता है, घर का सब देखना पड़ता है लेडीज़ को। और ऊपर से तुम्हारी जो महिलाएं हैं उनको गैस की प्रॉब्लम है, गैस की कितनी सारी क्या बोलते हैं, अभी 100 रुपये तो कम किया ना मोदी जी ने? कहाँ सॉल्व किया है? 100 रुपये कम किया ना? 100 रुपये कम बहुत होते हैं क्या? 100 रुपये में दुनिया मिल जाती क्या सर? बताइए मेरे को, 100 रुपये में दुनिया मिलती है क्या? चलो 100 रुपये में हमारा 100 रुपये गैस पे कम हुए, 2 रुपये पेट्रोल पे कम हुए। बाप रे, बहुत बड़ा काम किया सरकार ने, ये तो हम नहीं जानते थे। बहुत अच्छा, मेरी आंखें तो खोली है सरकार ने कि 100 रुपये में दुनिया मिल जाती है, तो आज हमें पता चला है। कहाँ सर दुनिया मिलती है क्या 100 रुपये? 100 रुपये का ज़माना तो भी नहीं है। अब तो 100 रुपये तो हज़ार की नोट तो 100 रुपये के समान हो गई है। करोड़पति लोगों को पता नहीं, उनको चलता होगा, लेकिन जो आम जनता है उनको तो प्रॉब्लम है ना इस बात से। फिर अब क्या बताओ, सही में आपको लगता है कहीं तो कांग्रेस तो जिस तरह का शहर में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या आप उस डेवलपमेंट से सेटिस्फाइड है? डेवलपमेंट से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, उन्होंने डेवलप किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो रोज़गार की बात है वो क्यों नहीं करते आप? कितने लोग, कितने पिछड़े लोग रोज़गार के लिए तरसते हैं। सबके घर में कोई ना कोई रोज़गार पड़ा ही है। ऐसे ही फालतू घूमते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, एजुकेटेड लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, यही रोज़गार हुआ। वड़ा पाव बेचने के लिए बोलते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री कहाँ बोलते हैं बीजेपी की सरकार है करके, वो तो मोदी की सरकार बोलते हैं। बताइए आज तक की कौन सी सरकार ने अपना नाम दिया है? कहीं मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार बोली है? कभी भी बोलिए तो कांग्रेस की सरकार, इतनी सरकार गई है, कभी किसी ने अपना नाम नहीं दिया। ये एक प्रधानमंत्री बेवकूफ़ है कि वो खुद बोलता है कि मोदी की सरकार। कहाँ अच्छे दिन आए हैं? अच्छे दिन आए भी हैं, जिनको लगता है अच्छे दिन तो वो आगे आए। मैं तो नहीं कहती हूँ कि अच्छे दिन आए कहीं करके। तो अच्छे दिन आप किसे बोलेंगे? अच्छे दिन का किस बात से बोलेंगे बताइए? आप बताइए ना। आप एजुकेशन हो, रोजगार मिले, सबके घर में रोजगार, एक तो भी लेडीज, एक तो भी जेंट्स रोजगार उसको मिले कहीं ना कहीं, तो तभी तो मैं बोलूँगी कि हम सेटिस्फेक्शन है कि हमको इस सरकार से कुछ ना कुछ तो मिला। नहीं तो कहाँ मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब बातों नहीं है, बातें करो और बस्ते में डालो, वही काम इस सरकार को। ओवरऑल आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, जिनको ऐसा लगता है वो होंगे तो ठीक है, लेकिन मैं तो नहीं हुआ। और ये बोलते हैं 70 साल में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब 70 साल में कांग्रेस कुछ करती नहीं तो तुम बेचते कहाँ? बताइए मेरे को। जब 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, IIT नहीं बनी, हॉस्पिटल नहीं बने, कोणते डैम नहीं बने, तो फिर तुम लोग क्या बोलते बीजेपी सरकार ने बेचा कैसे? क्या LIC नहीं बनी तो LIC बेची कैसे? बताइए मेरे को। कहाँ रोजगार है? रोजगार की बात करो। इतना बड़ा कांड हुआ, लेडीज़ को कहाँ अभी ये है,
लेडीज़ तो वही चल रही है, उनके पीछे कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते लोग, लेडीज़ को उठा के लेके ही जाते हैं। कहाँ लेडीज़ आज भी सेफ है बताइए? कोई भी लेडीज़ आज सेफ नहीं है। एक नागपुर शहर थोड़ा सेफ है, बाकी ऑल इंडिया में तो लेडीज़ सेफ नहीं है।